इसी तरह की क्रीम जो है ये आपकी ब्रांड है। इसमें आपको चावल के कण ना बिल्कुल साफ साफ ही नजर आ जाएंगे। ये देखिए, तो यही क्लींजर आपका बन के रेडी होने वाला है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो अब आपके पास बड़े बड़े ब्रांड्स इन्हीं नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हुए आपसे ढेरों पैसे कमा रहे हैं और हम हैं कि पागलों की तरह उन्हीं ब्रांड्स के पीछे चले हुए हैं। तो आज जो मैं ये आपको स्किन केयर बता रही हूँ ना, ट्रस्ट मी, आप एक बार इसे यूज़ करके देखिए, एकदम शीशे की तरह अगर आपकी स्किन ना चमकी ना तो कहना। और इंग्रेडिएंट क्या है? वो है चावल। चावल का आटा आप ले सकते हो या साबुत चावल भी ले सकते हो। सबसे पहले स्टेप के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, कोई भी फेशियल क्लीनअप रूटीन जब हम करते हैं तो उसका पहला स्टेप होता है क्लींजर। और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी वही क्लींजर, उसी तरह की चीज़ों को आप तक पहुंचाते हैं, उसी तरह से बनाते हैं, लेकिन साथ में वो केमिकल्स उसमें ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर आपकी जो स्किन है ना, लॉन्ग टर्म में फिर और ज़्यादा डल होती चली जाती है। हम यहाँ पे कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, घर में मौजूद चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आप रिजल्ट देखिएगा। कभी भी शादी पार्टी फंक्शन त्योहारों में आपको स्पेशल दिखना है, आप इसे तैयार होने से, जिस दिन आपको जाना है शादी में, एक दिन पहले करेंगे तो और भी अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर टाइम ना हो तो इंस्टेंटली भी आप ये काम कर सकते हो। इंस्टेंटली आपकी स्किन ना एकदम शीशे की तरह चमकने वाली है। तो क्या करना है आपने? सबसे पहले स्टेप के लिए तो आपने, अगर आपके पास जैसे आटा है फाइन पाउडर की तरह, तो आप वो भी ले सकते हो। और अगर आपने चावल लेने हैं तो चावल लीजिएगा। चावल को आपने पहले तो पानी में भिगो लेना है 2 घंटे के लिए, और फिर उसी पानी के साथ थोड़ा सा, आप अगर सोख गया है पानी, उसमें चावल ने सोख लिया है, तो आप थोड़ा सा दूध ऐड करके उसको मिक्सर जार में पीस के एक स्मूथ सा आपने पेस्ट तैयार कर लेना है। अब मैं आपको बड़े ब्रांड्स की भी चीज़ दिखाती हूँ कि किस तरह से, मैं यहाँ पे ब्रांड को तो नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन ये देखिए, सेम इसी तरह की चीज़, इसी तरह की क्रीम जो है ये आपकी ब्रांड के पास से आई है। ये देखिए, इसमें आपको चावल के कण ना बिल्कुल साफ साफ ही नजर आ जाएंगे। ये देखिए, तो यही क्लींजर आपका बन के रेडी होने वाला है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो अब आपके पास पेस्ट तैयार हुआ, इसके अंदर थोड़ा सा आप जो फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं वो आप ऐड कर लीजिए। फिर मतलब आपको वो क्लेंजर वाली फील आएगी, जिससे कि मतलब अब देखिए, साबुन फेस वॉश जो होते हैं उससे झाग बनता है आपके चेहरे के ऊपर। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली इसी क्रीम को भी अपने चेहरे पे लगा करके चेहरे को धोते हो, तब भी आपका चेहरा क्लीन हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको जैसे मतलब आप बिल्कुल फील चाहिए ना वो पार्लर वाला, तो आप बस थोड़ा सा उसमें फेस वॉश जितना आप यूज करते हो उस तरीके से इसमें मिक्स कर लीजिए। फिर आपने इसको अपने चेहरे पे लगाना है और चेहरे को करना है बढ़िया तरह से क्लीन। बढ़िया से अपने चेहरे पे मसाज करके इससे अपने चेहरे को धो लीजिएगा। आपका चेहरा एकदम क्लीन हो जाता है और वो पार्लर वाला फील आपको यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, जिन लोगों ने अब चावल के आटे का इस्तेमाल किया है तो उनको क्या करना है, उनको भी बस सेम वैसे ही चावल के आटे में थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, थोड़ा सा उसको मतलब अच्छे सा पेस्ट उसका बना लीजिए। फिर उसमें आप इसी तरह से थोड़ा सा फेस वॉश ऐड करके उसी से अपने चेहरे को फिर अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1, बहुत ही इजी है। एंड अब देखिए स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या करना है आपने? स्टेप नंबर 2 जो होता है वो होता है हमारा स्क्रबिंग का। हमारे जो पोर्स होते हैं, स्किन के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके अंदर धूल मिट्टी गंदगी गिरती रहती है, और वही धूल मिट्टी गंदगी फिर स्किन के पोर्स के अंदर तक चली जाती है, और वही फिर ब्लैक एंड व्हाइट का रूप ले लेती है, और हमारी स्किन फटती रहती है। तो वो डेड स्किन बन के हमारे ही चेहरे पे चिपकती रहती है, और फिर हमारा चेहरा बहुत ही ज्यादा डल सा नजर आता है, काला काला सा होने लगता है। और कई बार क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं धूप में, टैनिंग की वजह से हमारी चेहरा जो है ना काला हो जाता है, फट जाता है, सनबर्न हो जाता है, तो उसकी वजह से भी चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा एक तो मतलब कालापन हो जाता है, डेड स्किन जम जाती है, ब्लैक एंड व्हाइटेड की प्रॉब्लम है। तो सबके लिए आपको अपने चेहरे पे टाइम टू टाइम करना चाहिए स्क्रब। अब देखिए, स्क्रब करने का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अपने चेहरे को जोर जोर से रगड़ना है, रगड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से। आपको फील भी नहीं होना चाहिए कि आपने चेहरे पे कुछ चीज को मतलब कि रगड़ रहे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। बहुत ही स्मूथली आपको ये काम करना होता है। और जैसे कि हमारी इस स्किन केयर का मेन इंग्रेडिएंट है ही चावल, और चावल का आटा बहुत बढ़िया स्क्रब का काम करता है।
जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, उन लोगों को बार-बार अपने चेहरे पे इस तरह से रगड़-रगड़ के कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ना सिर्फ सेंसिटिव स्किन ही, नॉर्मल स्किन वाले भी, अगर जब आप रेगुलरली ये काम करते रहोगे तो आपकी भी स्किन जो है ना पतली पड़ती रहती है, फिर वो भी सेंसिटिव बन जाएगी, फिर आपको पिंपल्स जल्दी हो जाया करेंगे, रेडनेस, कोई चीज़ से एलर्जी हो रही है, ये सब चीज़ें मतलब हमें होती चली जाती हैं। तो इसलिए अपने चेहरे पे कोई भी चीज़ ना ज़ोर-ज़ोर से बिल्कुल भी नहीं रगड़नी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों से यूज़ करें। हमें जो ब्लैक एंड व्हाइटेड हो जाते हैं वो होते हैं ज़्यादातर नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे, और जो आपकी फट के स्किन जम जाती है तो यहाँ पे कई बार चीक्स के ऊपर या यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे आप उसको हल्के-हल्के हाथों से रब कर सकते हो, और अगर गाल से यहाँ से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना रगड़ें। ज़्यादा तो कहीं भी नहीं रगड़नी है, बट ज़्यादातर हमें ब्लैक एंड व्हाइटेड की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे नोज़ एरिया पे आप इस तरह से सर्कुलर मोशन में इस्तेमाल करेंगे। बनाना कैसे है ये स्क्रब? चावल का आटा लेना है, आधी जैसी चम्मच के करीब काफ़ी रहेगा आपके लिए, एंड उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा हनी ऐड कर लेना है। हनी ना हो तो आप ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ी सी इसमें ऐड कर लीजिए कॉफ़ी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए दूध की हेल्प से। मुझे दूध का इस्तेमाल करना बहुत बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली विंटर्स के मौसम में, और जब गर्मियाँ होती है तो मैं दही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होती है, जब आप खुद यूज़ करोगे चीज़ों को तब आपको पता चलेगा कि मुझे दूध कैसा मेरी स्किन पे सूट कर रहा है, कितना अच्छा फ़ायदा इससे मिल रहा है, या दही जब मैं लगा रही हूँ तो क्या चेहरे पे रिएक्शन होता है। तो ये आपको खुद तय करना होता है कि कौन चीज़ आपके लिए बेस्ट है। अब भाई मेरे लिए तो मुझे सूट कर रही हैं चीज़ें, मैं तो वही आपको बताऊँगी। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे सूट कर रही हैं, आपको भी सूट करेंगी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि चीज़ों को बस देखने भर से पता नहीं चलता है, एक्सपेरिमेंट कीजिए चीज़ों को। जब आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लगाना शुरू करते हो ना, आपको खुद ब खुद पता चलता जाता है कि कौन सी चीज़ बेस्ट है, कितनी मुझे यूज़ करनी है। फिर मतलब आपको बार-बार ये रेमेडीज़ देखने की भी ज़रूरत नहीं रह जाती है। फिर आपको मतलब खुद इतना नॉलेज हो जाता है। ठीक है? तो ये काम आपने करना है, और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक पेस्ट की तरह बना करके, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है, थोड़ा-सा लिक्विडी ही रखना है, ताकि आप अच्छे से, मतलब अगर टाइट बनाओगे ना तो वो भी आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा मतलब खींचेगा आपका चेहरा, तो वो नहीं करना। और इसको जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से आपने लगाना है और अपने चेहरे को कर लेना है। फिर से नॉर्मल वाटर से, अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो गुनगुना पानी भी ले सकते हो आप। तो चेहरे को कर लिया साफ, आपने धो लिया। अब जो है ना, स्किन के पोर्स एकदम क्लीन हो गए, अंदर की गंदगी भी आपकी बिल्कुल एकदम साफ हो गई। अब क्या करना है कि अपने चेहरे पे आपने बढ़िया से मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होगा, एक तो आपकी स्किन को डीप नरिशमेंट मिलेगा। सर्दियों के मौसम में तो ऐसे भी स्किन हमारी फटती रहती है शुष्क हवाओं की वजह से, ठंडी ठंडी हवाएं जब चलती हैं तो ये जो क्रीम होगी, एक तो आपकी स्किन को मॉइस्चर देगी, साथ ही साथ आपकी स्किन को स्मूथ करेगी और नरिशमेंट देगी। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, देखिए थोड़ी सी मेहनत है। पके हुए चावल लेने हैं, अगर आपने पकाए हैं घर पे तो वहां से भी ले सकते हो, और इसमें थोड़ा दूध ऐड करके इसका एक स्मूथ जैसा पेस्ट बना लेना है। अगर आपके पास आपके घर में ओट्स है ना, तो ओट्स को भी थोड़ी सी देर भिगा करके इसके साथ ही पीस लीजिए। ओट्स अगर आपने ऐड कर दिए ना तो भाई सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। आप यूज करके देखिएगा। ओट्स नहीं यूज करने हो तो आप पोहा भी ले सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो जो भी अवेलेबल है वो आपने लिया, उसके साथ ही आपने इसमें थोड़ा सा हनी नहीं है तो ग्लिसरीन की अगर शहद ले रहे हो तो क्वांटिटी आपने जैसे आधी चम्मच ले ली, तो आप अगर ये ग्लिसरीन ले रहे हो तो आपको 1/4 टीस्पून लेना है। मतलब जितना आप शहद ले रहे हो उससे भी हाफ, क्योंकि वो थोड़ी सी थिक होती है और थोड़े से भी हमारा काम चल जाता है। भाई ग्लिसरीन बहुत काम की चीज़ है, सर्दियों के मौसम में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है इसमें, आपकी स्किन को फटने से बचाती है। अगर फट भी गई है तो उसको हील करती है। छाले पे लगाते हैं ना हम ग्लिसरीन, एकदम से ठीक हो जाता है, तो उसी तरह से। फिर जी, अगर आपकी स्किन और भी ज़्यादा डल है, बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस होती रहती है चेहरे के ऊपर, तो आप इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी जरूर ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करने से तो बस कमाल के रिजल्ट आने वाले हैं। थोड़ी सी आप इसमें एलोवेरा भी ऐड कर सकते हो, तो और भी स्मूथ, मतलब एक क्रीमी जैसे टेक्सचर में ये कन्वर्ट हो जाएगी। और इस क्रीम को ना आप हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि ठंड का मौसम आ चुका है, तो आप इसे हफ्ते भर स्टोर करके रख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि फ्रिज में ही रखें, बाहर रखनी हो तो 2 से 3 दिन, बाकी फ्रिज में आप हफ्ते भर के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। और फिर इसे रेगुलर बेसिस पे भी लगा सकते हैं। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है तो शाम को, रात को पहले अच्छी तरह
तरह से मतलब अपने चेहरे को क्लीन कर लिया। कहीं से भी बाहर से आते हो, मेकअप किया है नहीं भी किया है, धूल मिट्टी हमारे चेहरे पे पड़ती पड़ती है। तो हैबिट होनी चाहिए कि कॉटन की मदद से कॉटन में थोड़ा सा गुलाब जल लेकर के उससे अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद एक हैबिट और होनी चाहिए कि कोई ना कोई मॉइस्चराइजर जरूर अपने चेहरे पे लगाएं। नारियल के तेल का भी मैंने आपको टोटका बताया था। बाकी अगर आप बादाम का तेल, स्वीट आलमंड ऑयल यूज करते हैं तो वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपकी स्किन के लिए। बाकी ये फेशियल ऑयल, वो फेशियल ऑयल, उस चक्कर में क्यों पड़ना भाई, जब आपके पास नेचुरल चीजें हैं उनसे भी आपको अच्छा फायदा मिल रहा है तो आप उसी में अच्छा काम कर सकते हो। तो ये भी कर लिया आपने। एंड इसके बाद अब देखिए एंड में जो पोर्स आपके खुल गए थे, क्लीन हो गए थे बढ़िया तरह से, नरिशमेंट क्रीम की मदद से आपको मिल गया। तो अब एंड में आपको लगाना है फेस पैक, ताकि ये जो पोर्स है ना वो अच्छे से श्रिंक हो जाए, दोबारा से उनमें धूल मिट्टी गंदगी ना जाए। तो उसके लिए हमें लगाना है फेस पैक। और फेस पैक बनाने के लिए भाई मेरा तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। चावल का आटा हम लोग ले लेंगे 1 चम्मच के करीब, थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें कॉफी भी ऐड कर सकते हैं। भाई कुछ कुछ लोगों की स्किन पे कॉफी बहुत ही अच्छा कमाल का रिजल्ट दे देती है, तो मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। तो मैं इसमें कॉफी भी ऐड करूंगी। आप स्किप भी कर सकते हो। चावल का आटा ही अगर दूध के साथ मिक्स करके लगाते हो तब भी आपका फेस पैक रेडी है। लेकिन बोलते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, तो वैसे ही गुड़ डाल लीजिए कि थोड़ा सा आप इसमें बेसन और थोड़ी से आप इसमें कॉफी ऐड कर लीजिए। और बस थोड़ा सा, अगर आपकी बहुत स्किन फटती रहती है तो आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ी सी ग्लिसरीन। अगर नहीं फटती है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये फेस पैक है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है तो आप उसमें स्किप कर लीजिए। दूध की मदद से इसे एक बढ़िया गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। अब इतना गाढ़ा बनाना है ताकि अब बढ़िया से आपके चेहरे पे ये चिपक जाए। बस फिर इसे लगा लीजिए अपने चेहरे के ऊपर और सूखने दीजिए। जब तक ये सूख रहा है तब तक आप रेस्ट कीजिए। भाई थोड़ी सी देर अपने आप को भी तो देनी चाहिए। तो ये जो फेशियल क्लीनअप है ना, कसम से इतने बढ़िया रिजल्ट देगा, लेकिन जब यूज करोगे तब, वीडियो देखते रहोगे तब नहीं मिलेगा रिजल्ट। तो आपने इसे एक बार ट्राई करना है। हफ्ते में एक बार इस क्लीनअप को आप कर सकते हो। टाइम नहीं है तो महीने में एक बार जरूर कीजिए। आपकी चेहरा ना एकदम क्लीन हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया कितने ये महंगे जो कंपनीज है ना, तो ये भी इन्हीं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में केमिकल मिला करके आपको बेच रही हैं और आपसे ढेरों पैसे कमा रही हैं। तो क्यों ना आप घर में इन चीज़ों को यूज़ करें डायरेक्टली, बिना किसी केमिकल के, और आपकी स्किन और भी ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। तो चेहरे को धोने के बाद दोबारा से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप बोलोगे कि कौन सा मॉइस्चराइजर हम यूज़ करें सर्दियों में, तो भाई अगर ज़्यादा कुछ चक्कर में नहीं पड़ना है तो एलोवेरा सबसे बेस्ट रहता है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है उनके लिए भी सूट करता है, बाकी ड्राई स्किन वालों के लिए भी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। और फिर मेरा तो फेवरेट है कि नारियल के तेल के अंदर मैंने विटामिन ई मिक्स करके रखी है, बस वही लगा लेती हूँ। बाकी जो आपका फेवरेट हो आप वो लगा सकते हो। तो बस फिर फेशियल क्लीनअप हो जाता है कंप्लीट। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।